हेलो एवरीवन। तो आपके डेली यूज़ के जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए कि आप जो रोज़ हिंदी बोलते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनकी प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से अपने प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनमें वही लैंग्वेज यूज़ होती है हिंदी की जो हम डेली अपनी लाइफ में बोलते हैं। और आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको उसके ग्रामर के बेसिक रूल्स और उनके एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप उसको और किन किन सिनेरियोज में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो आपकी जो भी काम की चीज़ होती है, आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, आप उसको लिख लीजिए और फिर आप उसको यूज़ कीजिए। क्योंकि मेरे पास एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आप छोटी वीडियो बनाइए ताकि हम उसमें से चीज़ें सीख के उसकी प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन अगर छोटी वीडियो में बनाऊंगा तो वो उस वीडियो में सीखने वाली चीज़ भी कम होंगी। तो आपके लिए जो भी काम की चीज़ हो उसको आप लिख लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये तरीका आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे इसने अपने सीनियर के हाथ में उसकी एंगेजमेंट रिंग देखी और वो उससे पूछ रहा है कि लव मैरिज, मतलब लव मैरिज है क्या? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। आई यूज़ टू टीच इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब मैंने कई बार बताया है, कोई चीज़ किया करता था या हुआ करता था। मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। हम साथ घूमा करते थे या फिर हम साथ खेला करते थे। वी यूज़ टू प्ले टुगेदर। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं यूज़ टू का यूज़ करना। ठीक, सो मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। आई यूज़ टू टीच इन अ गवर्नमेंट स्कूल। आई यूज़ टू टीच इन अ गवर्नमेंट स्कूल। वह तब था जब मैं पहली बार कुसुम से मिला था। मतलब उस टाइम पे मैं पहली बार कुसुम से मिला था। वह तब था जब मैं पहली बार कुसुम से मिला था। दैट वॉज दैन। दैट वॉज दैन का मतलब दैट वॉज दैन वैन। ठीक है, अब ये पूरा है। दैट वॉज दैन वैन, इसका मतलब है वह तब था जब। ठीक है, दैट वॉज दैन मतलब वह तब था। वह तब था जब। दैट वॉज देन व्हेन आई मेट कुसुम फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट वॉज देन वह तब था जब मैं पहली बार कुसुम से मिला था। व्हेन आई मेट कुसुम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम लगाते हैं। ठीक है, कि आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं इसको पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ईटिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं इसको पहली बार खा रहा हूँ। आई हैव विजिटेड हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तो इस तरह से हम बोलते हैं कोई चीज़ पहली बार के लिए। ठीक है, जब हमने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया तो हमारे घर वाले भी मान गए। ठीक है, अब आगे बढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? टुक फर्दर, टेक फर्दर। ठीक है, टेक फर्दर होता है किसी चीज़ को आगे लेकर जाना। ठीक है, टेक का मतलब जैसे लेना, फर्दर का मतलब होता है आगे। तो किसी चीज़ को आगे आगे लेकर जाना, टेक फर्दर। तो यहाँ पे पैसिव सेंटेंस है। जब हमने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया तो हमारे घर वाले भी मान गए। When we took our relationship further, then our families also agreed. Agree मतलब मान जाना। When we took our relationship further, then our families also agreed. मुझे लगा कि कुसुम और मैं कुछ बेहतर के लायक हैं। मतलब हम कुछ बेहतर डिज़र्व करते हैं, हमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए। मुझे लगा कि कुसुम और मैं कुछ बेहतर के लायक हैं। आई फेल्ट दैट कुसुम एंड आई डिज़र्व समथिंग बेटर। आई फेल्ट मुझे लगा, मैंने महसूस किया। आई फेल्ट दैट कुसुम एंड आई डिज़र्व समथिंग बेटर। मुझे लगा कि कुसुम और मैं कुछ बेहतर के लायक हैं। मैंने उसे आईएएस बनने के अपने सपने के बारे में बताया। ठीक है, मैंने उसे बताया, ये आप इस तरह से बनाएंगे। मैंने उसे बताया मेरे सपने के बारे में आईएएस बनने के। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। मैंने उसे आईएएस बनने के अपने सपने के बारे में बताया। आई टोल्ड हर अबाउट माई ड्रीम। आई टोल्ड हर मैंने उसे बताया अबाउट माई ड्रीम मेरे सपने के बारे में ऑफ बिकमिंग एन आईएएस, आईएएस बनने के। ठीक है, सो आई टोल्ड हर अबाउट माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस। मैंने उसे आईएएस बनने के अपने सपने के बारे में बताया। आई टोल्ड हर अबाउट माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस। उसने मेरा साथ दिया। शी सपोर्टेड मी। ठीक है, उसने मुझे सपोर्ट किया। शी सपोर्टेड मी, उसने मेरा साथ दिया। शी सपोर्टेड मी। लेकिन उसके परिवार वालों ने नहीं। बट नॉट हर फैमिली। बट नॉट हर फैमिली, लेकिन उसके परिवार ने नहीं, बट नॉट हर फैमिली, कि उसके परिवार ने साथ नहीं दिया उस चीज़ में। मैंने उनसे हाथ जोड़कर मुझे 1 साल का समय देने को कहा।
ठीक है। मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दो, मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 साल का समय दो। सो आई हैड रिक्वेस्टेड दैम टू गिव मी 1 ईयर। आई हैड रिक्वेस्टेड दैम, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की टू गिव मी 1 ईयर, कि मुझे 1 साल दें। ठीक है, मैंने उनसे हाथ जोड़कर मुझे 1 साल का समय देने को कहा। आई हैड रिक्वेस्टेड दैम टू गिव मी 1 ईयर। आई हैड रिक्वेस्टेड दैम टू गिव मी 1 ईयर। और आज 4 साल हो गए हैं। अब ये चीज़ भी आप बहुत यूज़ कर सकते हैं कि यार 2 घंटे हो चुके हैं, यार पूरा दिन हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं, उसको कुछ पता नहीं है, इस तरह से। ठीक है। सो और आज 4 साल हो गए, एंड टुडे इट्स बीन 4 आवर्स। टुडे इट्स बीन 4 आवर्स। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि यार 5 घंटे हो गए, इट्स बीन 5 आवर्स उसे गए हुए। ठीक है, सिंस ही हैड गॉन। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि 3 दिन हो चुके हैं, इट्स बीन 3 डेज, और वो अभी तक नहीं आया। तो इस तरह से हम बात करते हैं। और आज 4 साल हो गए हैं, एंड टुडे इट्स बीन 4 ईयर्स। और आज 4 साल हो गए हैं, एंड टुडे इट्स बीन 4 ईयर्स। और कुसुम का क्या? ठीक है। अब जब हम ऐसे बोलते हैं, और उसका क्या, और इसका क्या, या फिर उसके बारे में क्या, तो हम ऐसे बोलेंगे व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट कुसुम, और कुसुम का क्या। जैसे हम नॉर्मली मिलते भी है ना, किसी ने मुझसे पूछा हाउ आर यू, मैं बोले यार आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, और तुम्हारा क्या। ठीक है, तो वो भी बोलेगा यार आई एम ऑल्सो गुड, आई एम डूइंग फाइन। तो इस तरह से कुछ भी बोल देते हैं। तो उसका क्या, ठीक है, या फिर उसके बारे में क्या, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं व्हाट अबाउट। ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे 2 भाई हैं, मान लीजिए रोहन और मोहन। अब किसी ने मुझे बताया कि रोहन तो वहाँ खेल रहा है, और मैं फिर पूछूं एंड व्हाट अबाउट मोहन, और मोहन का क्या, वो क्या कर रहा है, तो व्हाट अबाउट मोहन। ठीक है, इस तरह से। वह पिछले 4 सालों से इंतज़ार ही कर रही है। वह पिछले 4 सालों से इंतज़ार ही कर रही है। नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कि कोई चीज़ कंटिन्यूटी में है और टाइम वहाँ दिया हुआ है। हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होता है, सिंस फॉर का यूज़ होता है, और एक्शन में आईएनजी लगता है। ठीक है। वह पिछले 4 साल से इंतज़ार ही कर रही है। शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस लास्ट 4 ईयर्स। शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस लास्ट 4 ईयर। वह पिछले 4 साल से इंतज़ार ही कर रही है। शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस लास्ट 4 ईयर्स। मेरे एक सपने के लिए उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। मेरे एक सपने के लिए उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। शी सेक्रीफाइस्ड ऑल हर ड्रीम्स फॉर माई सिंगल ड्रीम। शी सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बान कर देना। शी सेक्रीफाइस्ड, उसने कुर्बान कर दिए, ऑल हर ड्रीम्स, अपने सारे सपने, फॉर माई सिंगल ड्रीम, मेरे एक सपने के लिए। ठीक है, तो मेरे एक सपने के लिए उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। शी सेक्रीफाइस्ड ऑल हर ड्रीम्स फॉर माई सिंगल ड्रीम। वो अपने घर वालों को और कितना रोक सकती थी, वो अपने घर वालों को और कितना रोक सकती थी। हाउ मच मोर कुड शी स्टॉप हर फैमिली मेम्बर्स। हाउ मच मोर कुड शी स्टॉप हर फैमिली मेम्बर्स, वो अपने घर वालों को और कितना रोक सकती थी। हाउ मच मोर कुड शी स्टॉप हर फैमिली मेम्बर्स। संदीप भैया, आप इस सगाई से खुश नहीं है क्या? आप इस सगाई से खुश नहीं है क्या ब्रदर संदीप? आंट यू हैप्पी विद दिस एंगेजमेंट? आंट यू हैप्पी, अब ये आर नॉट, इसकी शॉर्ट में इसको कंप्रेस करके लिखा हुआ है आंट। ठीक है, आंट यू हैप्पी विद दिस एंगेजमेंट। संदीप भैया, आप इस सगाई से खुश नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है। अब ये भी आप बहुत बोलते होंगे यार, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो हम इसको बोलते हैं दैट इज़ नॉट द केस। दैट इज़ नॉट द केस। अब मैं उदास अगर बैठा हुआ हूँ, कोई मेरे पास आके बोलता है कि क्यों उदास है, वहाँ पे जो उसने बोला था उसकी वजह से परेशान है क्या, मैं बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सो दैट इज़ नॉट द केस, दैट इज़ नॉट द केस, ऐसी बात नहीं है, दैट इज़ नॉट द केस। पिछले साल मैं सिर्फ एक नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया था। पिछले साल मैं सिर्फ एक नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया था। लास्ट ईयर आई वॉज आउट ऑफ द लिस्ट फॉर जस्ट 1 नंबर। अब एक नंबर से, फिर एक नंबर के लिए, मतलब एक नंबर अगर और होता तो मैं अंदर हो जाता। चाहे एक नंबर के लिए बोलो, एक नंबर से बोलो, आप यहाँ पे फॉर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर आई वॉज आउट ऑफ द लिस्ट फॉर जस्ट 1 नंबर। पिछले साल मैं सिर्फ एक नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया था। लास्ट ईयर आई वॉज आउट ऑफ द लिस्ट फॉर जस्ट 1 नंबर। बस एक नंबर मेरा पूरा साल खा गया, मतलब उस एक नंबर की वजह से मेरा पूरा साल ख़राब हो गया, ये सेंस है। लेकिन हम हिंदी में यही बोलते हैं कि यार वो एक नंबर मेरा पूरा साल खा गया। सो जस्ट 1 नंबर वेस्टेड माई
वन एंटायर ईयर, ठीक है, जस्ट वन नंबर वेस्टेड माई वन एंटायर ईयर, कि एक नंबर मेरा पूरा साल खा गया, जस्ट वन नंबर वेस्टेड माई वन एंटायर ईयर। लेकिन इस अंगूठी के साथ एक और सवाल उठता है। अब ये अपनी एंगेजमेंट की जो अंगूठी है, सगाई की जो अंगूठी है, उसकी बात कर रहा है। लेकिन इस अंगूठी के साथ एक और सवाल उठता है, बट अनदर क्वेश्चन अराइजेस, ठीक है। अब कोई चीज़ उठना, उसको हम राइज बोलते हैं, सन है, ठीक है, सो सन उगता है तो वो भी एक उठ रहा है कहीं से, तो उसको हम राइज बोलते हैं। और जैसे स्लीप और अस्लीप दोनों होते हैं, ऐसे ही राइज और राइज दोनों होते हैं। लेकिन इस अंगूठी के साथ एक और सवाल उठता है, बट अनदर क्वेश्चन अराइजेज विद दिस रिंग, बट अनदर क्वेश्चन अराइजेज विद दिस रिंग, इस अंगूठी के साथ एक और सवाल उठता है, अगर मैं इस साल क्लियर नहीं करता तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, अगर मैं इस साल क्लियर नहीं करता तो मैं क्या करूँगा, वॉट विल आई डू इफ़ आई डोंट क्लियर दिस ईयर। तो फ्यूचर में, मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, जब हम फ्यूचर में बट इफ़ ऐसी चीज़ लगाते हैं, लेकिन अगर, तो वहाँ पे फ्यूचर की जब हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस बनता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप कई जगह यही देखेंगे, ठीक है, कि अगर ऐसा होगा, नहीं, ये चीज़ सही नहीं होती, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है, तो बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाता है। तो यहाँ पे इसने बात फ्यूचर की कर रहा है, अगर मैं इस साल क्लियर नहीं करता तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई डू इफ़ आई डोंट क्लियर दिस ईयर, अगर मैं इस साल पास नहीं करता हूँ, ठीक है, व्हाट विल आई डू इफ़ आई डोंट क्लियर दिस ईयर, अगर मैं इस साल क्लियर नहीं करता तो मैं क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू इफ़ आई डोंट क्लियर दिस ईयर। पहले लोग मुझसे पूछते थे, ठीक है, तो पहले के लिए हम बोलते हैं अर्लियर, अर्लियर, पहले लोग मुझसे पूछते थे, अर्लियर पीपल यूज टू आस्क मी, पूछते थे, पूछा करते थे, तो ऐसे यूज टू का यूज होता है, पहले लोग मुझसे पूछते थे, अर्लियर पीपल यूज टू आस्क मी, और अब मैं खुद से पूछ रहा हूँ, और अब मैं खुद से पूछ रहा हूँ, एंड नाउ आई एम आस्किंग माई सेल्फ, नाउ आई एम आस्किंग माई सेल्फ, और अब मैं खुद से पूछ रहा हूँ, एंड नाउ आई एम आस्किंग माई सेल्फ। अगर मैं इस साल क्लियर नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, अगर मैं इस साल क्लियर नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा, वॉट विल आई डू इफ़ आई डोंट क्लियर दिस ईयर, वॉट विल आई डू इफ़ आई डोंट क्लियर दिस ईयर। संदीप भैया, क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, संदीप, अब ये संदीप भैया करके बोल रहा है तो आप वो समझ जाइए, संदीप, डिडंट यू एवर थिंक, डिड नॉट की को कंप्रेस किया हुआ है, डिडंट यू एवर थिंक दैट, क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, या फिर क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा, डिडंट यू एवर थिंक दैट, डिडंट यू एवर थिंक दैट, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब आप बेहतर परफॉर्म कर लेते, आप बेहतर परफॉर्म कर देते, ठीक है, तो मतलब अगर हम ऐसा बात करते हैं ना कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। अब जो इसमें दो चीज़ें हैं, ऐसा करते और ऐसा हो जाता। अब जो टर्म होती है हो जाता, उस वाले सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और ऐसा करते या ऐसा होता उसमें हम यूज़ करते हैं सिंपल वुड, ठीक है। सो ऐसा करते तो ऐसा हो जाता वाले में वुड हैव थर्ड फॉर्म, और ऐसा करते में नॉर्मल वुड। तो क्या हुआ, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते, ये सिर्फ करते वाली बात है, तो आप बेहतर परफॉर्म करते, मतलब आप बेहतर, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती, बेहतर होती, इसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगेगा। सो यू वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, यू वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, आप बेहतर परफॉर्म करते, इफ़ यू वुड ज्वाइन सम कोचिंग, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की होती, ठीक है, ठीक है, तो क्या बना, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते तो आप बेहतर परफॉर्म करते, यू वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर इफ़ यू वुड ज्वाइन सम कोचिंग, मैं वहाँ पे टाइम से पहुँच जाता, ठीक है, अगर बस आ गई होती, सो आई वुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम इफ़ द बस वुड कम। तो इस तरह से हम बोलेंगे, तो जो चीज़ हो जाती वहाँ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते तो आप बेहतर परफॉर्म करते, यू वुड हैव परफॉर्म बेटर इफ़ यू वुड ज्वाइन सम कोचिंग। मेरा मतलब है कि आपको कुछ मदद मिल जाती, मेरा मतलब है कि आपको कुछ मदद मिल जाती, आई मीन यू वुड हैव गॉट सम हेल्प, आई मीन यू वुड हैव गॉट सम हेल्प, कि आपको कुछ मदद मिल जाती, कुछ मदद तो ज़रूर मिल जाती। अब ये कह रहा है कुछ मदद तो ज़रूर मिल जाती, आई वुड हैव श्योरली गॉट सम हेल्प, ज़रूर,
स्किल नहीं है, श्योरली। कुछ मदद तो ज़रूर मिल जाती, आई वुड हैव श्योरली गॉट सम हेल्प। क्या बताऊँ तुझे, अभी ये भी हम बहुत बोलते हैं, क्यों परेशान है यार, क्या बताऊँ। ठीक है, ऐसे हम बहुत बोलते हैं कि क्या बताऊँ। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, व्हाट टू टेल यू। व्हाट टू टेल यू, कि क्या बताऊँ तुझे, व्हाट टू टेल यू। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, पैसों की जो मेरी स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो हिंदी में बोलते हैं आर्थिक स्थिति, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशन। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड। माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड। घर पर खाने के बारे में सोचूं या कोचिंग के बारे में, मतलब मेरे घर पे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो लोग खा रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोचूं या कोचिंग के बारे में। घर पर खाने के बारे में सोचूं या कोचिंग के बारे में। शुड आई थिंक अबाउट द फूड एट होम और अबाउट कोचिंग। शुड आई थिंक अबाउट द फूड एट होम, घर पर खाने के बारे में सोचूं, और अबाउट कोचिंग या कोचिंग के बारे में। शुड आई थिंक अबाउट द फूड एट होम और अबाउट कोचिंग। ये हालत है मेरी, ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं, ये हालत है मेरी। दिस इज़ माई कंडीशन, दिस इज़ माई कंडीशन, ये हालत है मेरी, दिस इज़ माई कंडीशन। बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, मतलब कर्जा मतलब डेट। अब इसको हम डेट बोलते हैं, ब की आवाज़ नहीं है, डेप्ट नहीं बोलते हैं, डेट। ठीक है, बहुत कर्जा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेट। संदीप भैया, क्या आपके पास प्लान बी है। अब प्लान बी क्या होता है, प्लान बी होता है मतलब कि अगर मेरा पहला प्लान काम नहीं किया, ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। ठीक है, अब प्लान सी भी होते हैं कि अगर मेरा ये दोनों भी काम नहीं करे तो मैं उसके बाद क्या करूँगा। सो वो होता है प्लान बी। ठीक, कि मैंने सोचा हुआ है कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, लेकिन अगर इंजीनियरिंग नहीं होती है तो भाई मैं अपने घर की दुकान पे बैठ जाऊँगा, तो ये मेरा प्लान बी है। ठीक है, तो ये उसी से पूछ रहा है कि संदीप भैया क्या आपके पास प्लान बी है, मतलब अगर आप ये यूपीएससी क्लियर नहीं करते हैं उसके बाद का, क्या आपके पास प्लान बी है। संदीप भैया डू यू हैव एनी प्लान बी। संदीप भैया डू यू हैव एनी प्लान बी। प्लान बी हारने वालों के लिए होता है, या फिर प्लान बी हारने वालों के लिए है। प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, प्लान बी हारने वालों के लिए है, प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स। समझ में आया, अंडरस्टूड, समझ में आया, अंडरस्टूड। मैं सोचता था कि प्लान बी हारने वालों के लिए होता है। आई यूज़ टू थिंक, ठीक है, मैं ऐसा किया करता था, मैं सोचता सोचता था। आई यूज़ टू थिंक कि प्लान बी हारने वालों के लिए होता है। आई यूज़ टू थिंक दैट प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स। आई यूज़ टू थिंक दैट प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स। और इसीलिए छोड़ दी अपनी सरकारी नौकरी, और इसीलिए छोड़ दी अपनी सरकारी नौकरी। एंड दैट इज़ वाई लेफ्ट माई गवर्नमेंट जॉब, एंड दैट इज़ वाई लेफ्ट माई गवर्नमेंट जॉब। अब हम जब किसी चीज़ का पहले रीज़न बता देते हैं, ठीक है, मतलब कि सॉरी, जब हम किसी चीज़ का पहले रिजल्ट बता देते हैं फिर रीज़न बताते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करता क्योंकि तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें नहीं पता कैसे बोला जाता है, सो आई डोंट टॉक टू यू। ठीक है, वहाँ पे तो लगेगा बिकॉज यू डोंट हैव मैनर्स। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि क्योंकि तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता, तो वहाँ पे दैट इज़ वाई लगता है। ठीक है, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता। यू डोंट हैव मैनर्स, दैट इज़ वाई आई डोंट टॉक टू यू। ठीक है, जहाँ पे मैं पहले बता दूँ, जहाँ पे मैं पहले बता दूं कि इसलिए, ठीक है, पानी भर गया था इसीलिए मैंने मोटर बंद कर दी। द टैंक वॉज फिल्ड, दैट इज़ वाई आई स्विच्ड ऑफ द मोटर। इस तरह से दैट इज़ वाई का यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसने पहले बता दिया कि मैं सोचता था कि प्लान बी हारने वालों के लिए होता है। आई यूज टू थिंक दैट प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, और इसीलिए छोड़ दी अपने सरकारी नौकरी। एंड दैट इज़ वाई लेफ्ट माई गवर्नमेंट जॉब, एंड दैट इज़ वाई लेफ्ट माई गवर्नमेंट जॉब। मैं अब समझा हूँ, या फिर मुझे अब समझ में आया है। नाउ आई हैव अंडरस्टूड, नाउ आई हैव अंडरस्टूड प्लान बी का क्या मतलब होता है। वॉट प्लान बी मीन्स, वॉट प्लान बी मीन्स, कि प्लान बी का क्या मतलब होता है, वॉट प्लान बी मीन्स। अब जैसे कोई कुछ भी बोले, जैसे किसी ने तू करके बोल दिया, कोई बदतमीजी कर दी, ठीक है, स्टूपिड बोल दिया, तो मैं पूछूं भाई स्टूपिड का मतलब क्या होता है। सो वॉट स्टूपिड मीन्स, तो ये गुस्से में या फिर वैसा,
मतलब कि हमें पता है उस तरीके से, ठीक है, उससे हम पूछते हैं। नॉर्मली भी आप पूछ सकते हैं कि व्हाट स्टूपिड मीन्स, कि स्टूपिड का मतलब क्या होता है। सो व्हाट प्लान बी मीन्स, कि प्लान बी का क्या मतलब होता है। तो ये था आज की वीडियो का। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कोई चीज़ नई पता चली होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।